राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है अपने अंदर से मैं को कैसे मिटाएं और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। दो तरह का लोगों का संसार है, भोगियों का भी संसार है, त्यागियों का भी संसार है। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ संसार है। जिस दिन मैं भाव गिरता है उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। यह संसार बड़ा सपना है, खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम सब बंद आंखों से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं क्योंकि रोज सुबह उठते ही टूट जाते हैं। एक सपना है खुली आंख का सपना। ये जो विराट तुम्हें चारों तरफ समझ में आता है, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और नहीं टूटता। जिसने इसे तोड़ लिया वह परम धन्यभागी है। यह सपना टूटेगा कैसे? हम संत कबीर जी की वाणी से समझने की कोशिश करेंगे। वाणी है, अंधे हरि विन को तेरा। संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर अपना ही मानना हो तो हरि को छोड़कर और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट जाएगा, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है आखिरी सपने का हिस्सा है। लेकिन जो सपने में है, जिसको सपने का कांटा लगा है, उसे दूसरे कांटे से निकालने की ज़रूरत है। दूसरा कांटा उतना ही कांटा है जितना पहला। राह तुम चलते हो, कांटा लग गया, तत्क्षण तुम दूसरा बबूल का कांटा उठा लेते हो। पहले कांटे को निकालते हो दूसरे कांटे से, फिर दोनों को फेंक देते हो। संसार कांटा है, धर्म भी कांटा है। अभी पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, इज्जत मेरी, पद मेरा, यह कांटा है। हरि मेरा, यह दूसरा कांटा है, जिससे बाकी सब कांटे निकल जाएंगे। और फिर इस दूसरे कांटे को संभाल कर घाव में मत रख लेना, नहीं तो तुम सब मूर्ख साबित हुए, मूढ़ साबित हुए। सब मेहनत व्यर्थ गई, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा भी कांटा है, उसकी उपयोगिता थी। पतंजलि ने योग सूत्रों में ईश्वर को भी एक विधि माना है कि वह भी संसार से मुक्त होने की विधि है। बड़ी हैरानी की बात है, मनुष्य जाति के इतिहास में इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर को विधि कहने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। पतंजलि ने साफ साफ कहा कि यह भी एक विधि है। इस विधि से रोग मिट जाएगा। जब रोग मिट जाए तो औषधि को फेंक देना, औषधि को ढोते मत रहना। बुद्ध ने कहा है कि तुम नाव से नदी पार करते हो, नाव नदी पार करने के लिए है। फिर जब तुम नदी पार हो जाते हो, नाव को भूल जाते हो, नदी में ही छोड़ जाते हो। उसको फिर सर पर लेकर मत चलना। फिर ये मत कहना गांव में जाकर, नगरों में, कि कैसे छोड़ें इस नाव को, इसने नदी पार करवाई। तब तुम मूढ़ हो। तब तो बेहतर था कि तुम नदी ही पार नहीं करते। अब यह और उपद्रव हो गया, उसी किनारे रहते वह ज़्यादा बेहतर था। कम से कम सिर पर नाव का बोझ तो ना था। अब तुम ये सिर पर नाव लेकर चल रहे हो। बहुत लोग शास्त्रों को पकड़ लेते हैं, सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग परमात्मा को भी पकड़ लेते हैं। तब परमात्मा ही लंगोटी बन जाता है। फिर उसी लंगोटी से सारा संसार वापस निकट आएगा। वाणी है, अंधे हरि विन को तेरा। यह तो कांटा समझा रहे हैं संत कबीर।
कि अभी तू एक बात समझ कि हरि के बिना तेरा कोई भी नहीं, न पत्नी तेरी, सब अजनबी अजनबी है। राह पर मिलन आए, राह पर थोड़े से भ्रम पैदा कर लिए। कभी तुम सोचते हो कि जिनको तुम अपना कहते हो कैसे उन्हें मिल गए? तुम्हारे पिता एक ज्योतिषी के पास चले गए तुम्हारी जन्म कुंडली लेकर। किसी स्त्री की जन्म कुंडली लेकर एक दूसरे सज्जन ज्योतिषी के पास चले गए। उन्होंने जन्म कुंडली मिला ली, गणित बैठ गया, लक्षण पूरे हो गए, बैंड बाजे बज गए, तुम्हारे 7 चक्कर लगवा दिए। यह पत्नी अपनी हो गई। कल तक यह अपनी ना थी, संयोग है। नदी नाव संयोग, ये किसी और की भी हो सकती थी, कोई अड़चन नहीं थी। किसी और की भी हो सकती थी और तब भी इसी भ्रम में होती कि यह मेरा पति है। तुम्हारी पत्नी कोई और भी हो सकती थी, तब भी तुम इसी भ्रम में होते कि यह मेरी पत्नी है। आजकल तो लव मैरिजेस चल रही हैं, तो वो भी एक ऐसा ही खेल है। तुम सोचो कि जिस स्त्री के साथ तुम प्रेम विवाह करके लाए हो, अगर उससे तुम विवाह नहीं करते तो कोई और करता। अगर उस पुरुष से कोई और विवाह करता, तुम ना करते। दूसरी पत्नी से दूसरे बच्चे पैदा होते, तब भी तुम्हारे होते। अभी वे तुम्हारे नहीं हैं, अभी वे किसी और के घर में खेल रहे हैं। संयोग को सत्य मत मान लेना। राह पर मिल जाते हैं 2 लोग, साथ हो लेते हैं, गपशप करते हैं, फिर राह अलग अलग हो जाती है, विदा हो जाते हैं। लेकिन हम बड़ी भ्रांति पैदा करवाते हैं। लेकिन इसीलिए तो विवाह का इतना आयोजन करना पड़ता है। उस आयोजन के पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। लोग आते हैं, वे कहते हैं क्या ज़रूरत की घोड़े पर सवारी निकले दूल्हे की, कि इतने बैंड बजें, फुलझड़ी छूटें, बारात में खर्च हो, इतने लोग आए जाएं। इस सब की क्या ज़रूरत है? क्या सीधा सीधा विवाह नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन भ्रम पैदा होना मुश्किल होगा। सीधा सीधा बिल्कुल हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक स्त्री को मिल गए, लेकिन तुमको भी शक रहेगा कि ऐसे में ये अपनी कैसे हो गई। उतना उपद्रव चाहिए, भरोसा चाहिए दिलाने के लिए कि भारी कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हो रहा है जो दोबारा नहीं होगा। अब घोड़े पर तुम जो रोज़ रोज़ तो बैठते नहीं, एक दफ़ा बैठोगे, इसीलिए दूल्हा राजा। दूल्हा को हम कहते हैं दूल्हा राजा, उसे राजा बना देते हैं। एक दिन के राजा हैं वो, और कैसी फजीह पीछे होने वाली है कुछ पता नहीं। मगर बैठे हैं अकड़ कर, कटारी वगैरह लटका रखी है, मुकुट वगैरह पहन रखा है। उधार कपड़े हों कोई हर्जा नहीं, लेकिन आज डटकर साज सामान किया है और बाराती चल रहे हैं। फौज फाटा है, बड़े बड़ों को नीचे चला दिया है, सब नीचे चल रहे हैं और दूल्हा राजा हो गया एक दिन के लिए। यह क्या है? यह उसके मन पर एक छाप बिठानी है, एक कंडीशनिंग है, एक संस्कार है। बड़े कुशल लोग थे पुराने लोग, उन्होंने पूरा हिसाब रखा है कि उसको ये भ्रांति पक्की हो जाए कि कोई गाढ़ संबंध पैदा हो रहा है और ऐसा अनूठा हो रहा है, फिर यही घटना दोबारा नहीं घटने वाली। इसीलिए पूर्व के लोग तलाक के विपक्ष में हैं। पूर्व यानी कि हम भारतवासी और ईस्ट की जो भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पूर्व के लोग ज़्यादा चालाक हैं। जो पश्चिम है, वेस्टर्नाइजेशन है, वो अभी बचकाना है, उसे अभी अनुभव नहीं है आदमी के मन का। पूर्व को हज़ारों साल का अनुभव है, क्योंकि अगर तलाक संभव है तो विवाह कभी पूरा हो ही ना पाएगा। अगर इस बात की संभावना है कि हम अलग हो सकते हैं तो मिलता कभी भी पक्का नहीं हो पाएगा। जिससे अलग हो सकते हैं उससे मिलना ऊपर ऊपर ही रहेगा, संसार वसेगा नहीं, भीतर बना ही रहेगा।
कि भीतर बना ही रहेगा कि कल चाहें तो अलग हो सकते हैं। ये कोई अपनी पत्नी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये किसी और की भी हो सकती है। कोई और पत्नी हमारी भी हो सकती है, किसी और से हमारे बच्चे पैदा हो सकते हैं। हमारे बच्चे का कोई मामला नहीं है बड़ा। पश्चिम में उपद्रव पैदा हो गया है और हमारा संसार डगमगा गया है। मैंने सुना है एक अभिनेता हॉलीवुड में अपनी पत्नी के साथ बैठा है और उनके बच्चे खेल रहे हैं। पत्नी ने कहा कि देखो, मैं 1000 बार कह चुकी कि कुछ करना होगा। तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। पश्चिम से संभव हो गया है। पति के बच्चे हैं किसी और पत्नी से, पत्नी के बच्चे हैं किसी और पति से, फिर दोनों के बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। इसको रोकना होगा। मगर जहाँ तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे और मेरे बच्चे, वहाँ हमारे का भाव अपने आप क्षीण हो जाएगा। क्या मेरा है? सब रेत का घर मालूम पड़ता है। यहाँ कुछ मजबूत नहीं है, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। एक अभिनेत्री में एयरपोर्ट पर उससे पूछा गया कि क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड? उसने कहा दोनों, कभी कभी, कभी मैरिड कभी अनमैरिड, कभी विवाहित हो जाती हूँ कभी अविवाहित, दोनों कभी कभी। जहाँ ऐसी रेत जैसी स्थिति हो जाए, वहाँ सोचो कि कैसी दयनीय हालत होगी। पूर्व के लोग चालाक हैं, उम्र चालाकी लाती है। बूढ़े बेईमान हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। बच्चे तो निर्दोष हो जाते हैं। उनको पता नहीं जिंदगी का राग रंग क्या है। तो पूरब ने पूरी व्यवस्था की, संबंध ऐसे मजबूती से बनाए जाए कि पक्की भ्रांति हो जाए कि यह पत्नी मेरी है। और पूर्व में समझा जाता है कि ऐसा कोई एक ही जन्म का मामला नहीं है। पति पत्नी तो एक दूसरे का पीछा जन्म जन्मांतर तक करते रहते हैं। पत्नियां तो इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं। पति जरा डरते हैं कि जन्म जन्मांतर तक, एक तक ही काफ़ी है, एक, मगर अगले जन्म में भी इसी देवी से मिलना होगा। लेकिन पत्नियां इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं कि भाग कर जाओगे तो जाओगे कहाँ, कोई छुटकारा नहीं है। ये प्रतीतियां बिठाई गई हैं, मानव शास्त्र की प्रतीतियां हैं। इससे तुम्हें लगता है मेरा बच्चा तुमसे पैदा होता है, तुम सोचते हो मेरा। तुमसे क्या पैदा हो रहा है? तुम केवल प्रयोगशाला हो, लेबोरेटरी हो। तुम्हारा शरीर केवल बच्चे के आगमन के लिए मार्ग है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अब तो विज्ञान भी कहता है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो सकता है, कोई माँ के गर्भ की ज़रूरत नहीं। और विज्ञान कहता है कि अब तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधा है, तो हज़ारों साल तक व्यक्ति का वीर्ण कण सुरक्षित बचाया रख सकता है, बर्फ़ में ढांक कर। तुम मर जाओगे, 1000 साल बाद तुम्हारा लड़का पैदा हो सकता है, तुम्हारा वीर्य कण बचा लिया जाएगा, तो तुमसे संबंध रहा। 10,000 साल बाद तुम्हारा लड़का पैदा हो सकता है और तुम मर चुके 10 साल पहले। तुम्हारी रग रग मिट्टी में खो गई, फिर भी तुम्हारा बच्चा पैदा हो सकता है, तो तुमसे क्या संबंध रहा, क्या लेना देना है? तुम केवल मार्ग थे, अपना यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ तुम एक अजनबी हो। यहाँ अपने का भरोसा करके राहत मिलती है, यह सच है। क्योंकि अगर तुम्हें यह पक्का पता चल जाए कि तुम बिल्कुल अकेले हो तो तुम घबरा जाओगे, घबरा ही जाते हो, बेचैन हो जाओगे, हाथ पैर काटने लगेंगे। रात अंधेरी है, रास्ता बड़ा बीहड़ और सुनसान है। कुछ आगे का पता नहीं, कुछ पीछे का पता नहीं, कुछ अपना पता नहीं। किसी का हाथ में लेकर थोड़ा भरोसा आता है कि कोई साथ है, माना कि वह भी अंधा है, हम भी अंधे। मैंने एक कहानी सुनी है, मैंने सुना है कि एक शिकारी भटक गया जंगल में।
4 दिन का भूखा प्यासा अफ्रीका के घने भयंकर बीहड़ जंगल में। आशा छोड़ दी उसने जीवन की। कोई लक्षण ही न दिखाई पड़े आदमी का, कहीं की पूछ ले कि पता लगा ले कि किसी के पीछे हो जाए। बिल्कुल अकेला हो गया। चौथे दिन आशा छोड़ ही रहा था, सांझ सूरज ढल ही रहा था कि उसके एक वृक्ष के नीचे एक दूसरे शिकारी को बंदूक लिए बैठे देखा। दौड़ा आनंद से। उसके आनंद की तुम कल्पना कर सकते हो। मौत से बस गया, जीवन का वरदान मिला। खुशी में नाचने लगा। उस आदमी को जाकर छाती से लगा लिया, पर उस आदमी ने कहा कि भाई थोड़ा ठहर, मैं 8 दिन से भटका हुआ हूँ, तू इतनी खुशी मत मना। हमको मिलने से कुछ हल नहीं होता, लेकिन राहत मिलती है। अंधे के पीछे भी तुम चलते हो तो राहत मिलती है कि कोई आगे है। इसीलिए तो अंधों के पीछे अंधे कतार बंद चलते रहते हैं, बिना इसकी फिक्र किए कि आगे कोई अंधा है, तुम जैसा ही अंधा है। अंधे अंधों को सलाह देते रहते हैं, साथ देते रहते हैं, मित्रता बनाए रखते हैं। अगर कभी अंधेरी गली में कोई साथ भी मिले तो तुम खुद ही ज़ोर ज़ोर से गीत गाने लगते हो। अगर अधार्मिक ढंग के आदमी हुए तो फिल्मी गाना गाने लगते हो, और धार्मिक ढंग के हुए तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो। लेकिन फ़र्क कोई नहीं है। अपनी ही आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि कोई अकेले नहीं है। हम अपनी ही आवाज़ से भरोसा लेते हैं, थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तुमने देखा, नदियों में तीर्थ यात्रा सर्दियों के दिन में स्नान करने जाते हैं तो बड़े ज़ोर ज़ोर से हरे राम हरे कृष्णा पानी में डुबकी मारते जाते हैं और राम का नाम लेते जाते हैं। वे कोई राम का नाम नहीं लेते, वे सिर्फ राम की चिल्लाहट में ठंड ज़्यादा नहीं लगती। पता नहीं चलता मन यहाँ लगा है। हरे राम जल्दी पानी लिया। क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा कि पुरुषोत्तम का महीना आता है तो मेरा घर नदी के किनारे ही है, पास ही है, तो स्त्रियां स्नान करने आती हैं। जल्दी सुबह आती हैं 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। उन स्त्रियों को मैं भली भांति जानता हूँ। जिनके मुख से कभी हरे राम नहीं सुना गया, वे भी पानी में आकर एकदम हरे राम करने लगती हैं। तो मुझे लगा कि ये पानी बड़ा रहस्यपूर्ण मालूम पड़ता है। उन स्त्रियों को मैं भली भांति जानता हूँ। इनमें से कोई हरे राम करने वाली नहीं है। यह अचानक क्या हो जाता है इनको, पानी में उतरते ही से। तब मैंने पानी में उतर तक देखा 5 बजे। मैं उठ गया पानी में। तब समझ में आया, नास्तिक भी कहेगा ठंडा पानी, घबराहट छूटती है। उस घबराहट में कुछ भी बको, राहत मिलती है। अंधेरे में कुछ भी गुनगुनाने लगो, भरोसा आता है। अंधे अंधों का हाथ पकड़ लेता है कोई है, अकेला नहीं हूँ। इसीलिए तो तुम भीड़ में जीते हो, इसीलिए तो तुम भीड़ बनाकर जीते हो। अकेले में डर लगने लगता है, समूह में निश्चिंत हो जाते हो। इतने लोग हैं, ठीक ही होगा। जहाँ भीड़ जाती है वहाँ जाते हो, और अकेला खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अकेले में पता चलता है यहाँ कोई मेरा नहीं है। भयंक्रांत हो जाओगे, आत्मा कंपेगी, उस कंपन में जी ना सकोगे। इसीलिए जिसने भी अकेलेपन को जान लिया वह परमात्मा की खोज में लग जाता है। जो समाज में समझता है कि सब पा लिया, वह परमात्मा से वंचित रह जाता है। जो अकेला हो गया वह खोजेगा ही, क्योंकि अकेला कोई भी नहीं रह सकता। परमात्मा की खोज करनी ही पड़ेगी। कोई साथी चाहिए, असली संगी चाहिए। अंधे हरी बिना को तेरा, कमंसू कहत मेरी मेरा। और तू किन किन से कह रहा है कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो? किस किस से तू कहता फिरा? और जिनसे तू कह रहा है वे भी तेरे पास इसीलिए आ गए हैं कि अकेले होने में डर लगता है, एकांत में घबराहट होती है, तो बीमारी को सहारा दे रहे हो। अंधे अंधों को मार्ग दे रहे हैं।
नासमझ नासमझों को समझदारी दे रहे हैं। कबंसु कहत मेरी मेरा, तजी कुलाक्रम अभिमाना, झूठे भरमी कहा भुलाना। छोड़ ये कुल, कबीरदास जी कहते हैं, वंश छोड़, परिवार समाज समूह की बातें छोड़। तति कुलाक्रम, छोड़ ये अभिमान, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ को कहते हो मेरा, तो उससे तुम्हारा मैं निर्मित होता है। थोड़ा सोचो, अगर तुम्हारा कुछ भी ना हो मेरा, जैसा कुछ भी ना हो, क्या तुम अपने मैं को संभाल पाओगे? मैं गिर पड़ेगा तत्क्षण। फिर से सुनो, फिर से समझो, अगर तुम्हारा कुछ भी ना हो मेरा, जैसा कुछ भी ना हो, क्या तुम अपने मैं को संभाल पाओगे? नहीं, मैं तत्क्षण गिरेगा। उसको बैसाखियाँ चाहिए। मेरे की इसीलिए जितना तुम्हारा मेरे का विस्तार होता है, उतना ही सुदृढ़ तुम्हारा मैं होता है। अगर तुम्हारे पास बड़ा राज्य हो तो तुम्हारे पास मैं मजबूत होता है। छोटी सी खोपड़ी है तो उतना ही बड़ा मैं होता है। बड़ा महल हो तो उतना ही बड़ा मैं होता है। 2-4-10 रुपयों की पूंजी तो उतना ही बड़ा मैं होता है। करोड़ों की पूंजी तो उतना मैं होता है। इसीलिए तो लोग विस्तार की तरफ दौड़ते हैं। कोई भी चीज़ हो, विस्तार होता चला जाए, फिर विस्तार किसी भी ढंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर विस्तार के पीछे मैं की भूख है, क्योंकि मैं के बिना विस्तार नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि तुम धन इकट्ठा ना करो, ज्ञान इकट्ठा करो, तुम्हारे पास बड़ी जानकारियां हो, ऐसा कि किसी के पास नहीं, उसके भी काम चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि तुम जानकारी भी इकट्ठा ना करो, तुम त्याग करो, तुमने इतने व्रत किए जितने किसी ने कभी नहीं किए, उससे भी काम चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि तुम उपवास भी मत करो, शिष्य इकट्ठे कर लो, तो जितने तुम्हारे शिष्य हैं उतने किसी के भी नहीं, तो भी काम चल जाएगा। नेता बन जाओ, मत इकट्ठे कर लो कि कितने वोट तुम्हारे मिले, तुम्हें कितने वोट मिले, उससे भी काम चल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं विस्तारवादी है, अहंकार साम्राज्यवादी है, वह इंपीरियलिस्ट है, वह विस्तार में जीता है। अगर तुमने विस्तार ना किया तो वह सिकुड़ने लगता है। और अगर तुम सारा मैं का भाव छोड़ देना चाहते हो तो मेरा का भाव छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ, भाव छोड़ दो, भावना, फीलिंग छोड़ दो। अगर तुम मैं का भाव छोड़ देना चाहते हो तो मेरा का फीलिंग्स छोड़ दो। वह भोजन है, वह नहीं मिलता तो मैं अपने आप गिर जाता है। न पत्नी तुम्हारी, न पति तुम्हारा, न बेटा तुम्हारा, न मकान तुम्हारा, न ज़मीन तुम्हारी, कैसे खड़े रहोगे? मैं को कहाँ संभालोगे? बैसाखी चाहिए। मैं तो बिल्कुल लंगड़ा है, अपने से तो चल ही नहीं सकता। मेरे की बैसाखियाँ संभाले रखती हैं। हटा लो सब बैसाखियाँ और तुम पाओगे पूरा भाव गिर गया। तजी कुलक्रम अभिमाना, छोड़ यह अहंकार मेरे का, झूठे भरमी कहा भुलाना। झूठी बातें हैं मेरे की, कौन यहाँ किसका है? यहाँ तुम अपने ही हो जाओ तो काफ़ी है, यहाँ कौन किसका है? झूठे तक की कहाँ बिड़ाई, जे निमिख माही जर जाई। और इस शरीर की क्या तू प्रशंसा करता रहता है, क्या तू बड़ाई करता रहता है? और इस शरीर की क्या तू स्तुति गाता रहता है? इस शरीर को क्या लेकर फूला फलता रहता है? इस शरीर को लेकर क्या तू अकड़ा अकड़ा फिरता है? क्षण भर में जल जाएगा, राख हो जाएगा। और इसी शरीर के आधार पर तो तेरे मेरे सब संबंध है। तू कहता है यह मेरी माँ, क्योंकि इससे तेरा शरीर पैदा हुआ। तेरे शरीर की क्या कीमत है? तू कहता है ये मेरे पिता, क्योंकि इसने मेरा शरीर पैदा हुआ। तू कहता है
यह मेरा बेटा क्योंकि यह मेरे शरीर से पैदा हुआ। जे निमिख माही जर जाई, क्षण भर न लगेगा, लपटें उठाएंगी चिता की, सब राख हो जाएगा। सारे संबंध इस क्षण भर में जल जाने वाले शरीर के संबंध है। झूठे तन की कहाँ बढ़ाई, तू क्यों इस स्तुति में फूला फिरता रहता है। जे निमिख माही जर जाई। बुद्ध अपने भिक्षुओं को शमशान घाट भेजते थे कि जाकर वहां देखो, देखो क्या घटता है तन को। रोज लाशें जल रही होती हैं और तब वो बिजली से जलाने के साधन न थे, तब भी निमिख मही जर जाई। तब तो घड़ी दो घड़ी लगती थी, लेकिन अब तो संत कबीर का वचन बिल्कुल ही सच हो गया। अब तो बिजली से जलते हैं, निमिख मात्र में ही जलते हैं। बिल्कुल शब्द सही है। भिक्षुओं को बुद्ध कहते थे, बैठो चिताओं के पास, ध्यान करो, उस ध्यान से बहुत कुछ मिलेगा। रोज भिक्षु देखता रहता, चिताएं जलती, लोग चढ़ा दिए जाते, क्षण भर में सब राख हो जाता, लोग वापस लौट जाते। मित्र, प्रयोजन, अपने, जिन्हें सदा अपना माना, जिनके लिए सदा यह आदमी जिया, उनमें से कोई इसके साथ नहीं जाता। उनमें से कोई इसके साथ घड़ी भर रहने को राजी नहीं। लाश आ जाती है घर में, आदमी मर गया तो घर के लोग उतावले होते हैं कि जितनी जल्दी ले जाओ, क्योंकि जितनी देर लाश रह जाएगी उतनी देर घाव मालूम पड़ेगा, उतनी देर आंसू कैसे सूखेंगे। पत्नी भी पति मर जाए तो उसकी लाश के साथ रात में घर में रहने को राजी नहीं होती। अभी यहाँ मैं एक बात सुनाऊँ आपको। कुछ दिन पहले एक स्त्री की हत्या हो गई हमारे गांव में। तो पति ने, जब पति आया, घर नहीं ठहर सका। जिस कमरे में हत्या की गई है, होटल में जाकर ठहरा। डर लगता है, घबराहट होती है उस कमरे में जाने में, जहाँ उसने बहुत राग रंग पत्नी के साथ देखे होंगे, सोचे होंगे बहुत सुख के क्षण, सपने सजोए होंगे। वहाँ घबराहट होती है। मरते ही कोई व्यक्ति तुम्हें डराने लगता है। एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मर गई। कॉल पर आए तो वे ठीक स्थान पर स्वर्ग इत्यादि पहुंच गई है या नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें फिक्र पड़ी है? पहुंच ही गई होगी, क्योंकि सभी लोग मरते हैं तो स्वर्गीय हो जाते हैं, नरक तो कोई नहीं जाता दिखाई पड़ता, क्योंकि जो भी मरा उसी को हम कहते हैं स्वर्गीय हो गया। राजनीतिज्ञ नेता तक मर जाते हैं, वो स्वर्गीय हो जाते हैं, तो बाकी का तो कहना ही क्या। नरक तो कोई जाता मालूम नहीं पड़ता। तुम घबराओ मत, पहुंच ही गई होगी। उसने कहा, नहीं, ज़रा मुझे अब आपसे क्या छिपाना। रात में मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि वह कुछ खटर पटर जैसी करती, जैसी अपनी पहले की आदत थी। देर तक उसका नींद नहीं आती थी तो कहीं कपड़े निकाले, कहीं रखे, कहीं सामान बदले, वहीं फर्नीचर को फिर से जमाए। मुझे रात में ऐसा लगता है कुछ खटर पटर घर में होती है, क्योंकि यह डर लगता है कि कहीं प्रेत तो नहीं हो गई। तो मैं आज 3 महीने से उस कमरे सो नहीं रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी थी, प्रेम विवाह किया था, अब मर गई तो इतना क्या घबराते हो, इतना क्या डर। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि प्रेत हो गई तो फिर मौजूद है कमरे में। कहने लगे, क्षमा करो, ऐसे शब्द मत करो, कहो ही मत, मैं घर छोड़ दूंगा, वैसे ही नहीं जा रहा हूँ, ताला चाबी मार रखी है, लेकिन कभी भी जाता हूँ तो मुझे शक होता है कि कमरे में कुछ हो रहा है। जिनको तुमने अपना माना, अगर तुम आत्मा होकर उनके पास जाओगे तो वे घर छोड़ देंगे। शरीर से ही तुम सबका सारा संबंध था, आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, और शरीर का सारा संसार है, शरीर का ही सारा संसार है। देखो, झूठे तन की कहाँ बढ़ाई,
जे निमिख माही हर जाई, जब लग मन ही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा। और तब तक मन में विकार है अहंकार का, मन में विकार है वासना का, मन में विकार है, तब तक संसार है। मन का विकार ही संसार है और मन की विकृत दशा तुम्हारे संसार का मूल आधार है। संसार को छोड़कर भाग मत जाना, विकार को त्याग देना। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। और जब मन निर्मल हो जाता है, कोई सपना नहीं रह जाता मन में, स्वप्न ही मन है, कोई विचार नहीं रह जाते, विचार ही विकार है, तब मन ही नहीं रह जाता, तब तो निर्मल आत्मा रह जाती है। मन का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा है। मन रहेगा तो संसार तुम्हारे चारों तरफ, आत्मा तुम हुए, मन ना रहा तो परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ। तुम जैसे हो वैसे ही संबंध हो सकेगा, क्योंकि समान का मिलन होता है। जब निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। ब्रह्म अग्नि ब्रह्म सोई, तब तुम्हारे भीतर की छोटी सी अग्नि, छोटा सा दिया ही महाअग्नि में खो गया। अब हरि के बिना कोई भी ना बचा, तुम भी ना बचे, अब सिर्फ परमात्मा का होना रह गया। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, जब भयो प्रकाश मुरारी। ये वचन बड़ा क्रांतिकारी है। संत कबीर कहते हैं, जब पाप और पुण्य भ्रम मिट जाते हैं, दोनों जल जाते हैं, पाप भी पुण्य भी, तब भयो प्रकाश मुरारी। और तभी मुरारी के दर्शन होते हैं, तभी परमात्मा की झलक आती है। पाप और पुण्य दोनों के भीतर छिपा हुआ रोग है। वह रोग है कर्ता का भाव, अहंकार। पापी कहता है मैंने पाप किए, पुण्यात्मा कहता है मैंने पाप किए। लेकिन दोनों में एक बात समान है, वो है मैं। और पापी तो थोड़ा डरता है घोषणा करने में कि मैंने पाप किए, छिपाता है पता ना चल जाए। लेकिन पुण्यात्मा घोषणा करता है, बैंड बजवाता है, डूंडी पिटवाता है कि मैंने इतने पुण्य किए। पुण्यों का लेखा जोखा रहता है। पापी तो भूल भी गए, पुण्यात्मा नहीं भूलता। इसीलिए पुण्यात्मा का बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है, सत्संगी का भी बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है, जो अपने आप को तथाकथित सत्संगी समझे बैठे हैं। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इस बात को ख्याल में रख लो। नीति समझाती है पाप छोड़ो पुण्य करो, धर्म समझाता है दोनों छोड़ो। क्योंकि जब तक कर्ता भाव है तब तक कुछ भी ना छूटेगा। नीति कहती है पाप त्याज्य है, पुण्य करणीय है। इसीलिए नीति का धर्म से बहुत गहरा संबंध नहीं है। नास्तिक भी नैतिक हो सकता है, सोवियत रूस भी नैतिक है, और शायद तुम आस्तिकों से ज़्यादा नैतिक है। क्योंकि नीति का कोई संबंध परमात्मा से नहीं है, ना नीति का कोई संबंध धर्म से है। नीति तो समाज व्यवस्था का अंग है। नीति का संबंध तो सामाजिक चेतना से है। तुम अच्छा करो, बुरा मत करो, क्योंकि तुम बुरा जिनके साथ करते हो वे भी बुरा करेंगे। तुम अच्छा करोगे, वे भी अच्छा करेंगे। अच्छा करने से अच्छे करने संभावना बढ़ेगी, बुरा करने से बुरे करने की संभावना बढ़ेगी। धीरे धीरे अगर सभी लोग बुरा करने लगें तो तुम भी बुरा ना कर पाओगे, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए नीति का सूत्र है कि तुम वही करो दूसरों के साथ जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। इसका परमात्मा मोक्ष ध्यान से कोई संबंध नहीं, ये सीधी समाज व्यवस्था है। धर्म नीति से बहुत ऊपर है, उतने ही ऊपर है जितना अनीति से ऊपर है। अगर तुम एक त्रिकोण बनाओ तो नीचे के दो कोण नीति और अनीति के हैं,
और ऊपर का शिखर कोण धर्म का है। वह दोनों से बराबर फासले पर है। इसीलिए धर्म महाक्रांति है। धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं है। नीति तो छोटी सी क्रांति है कि तुम पाप छोड़ो। धर्म महाक्रांति है कि तुम पुण्य भी छोड़ो। पाप तो छोड़ना ही है, पुण्य भी छोड़ना है, क्योंकि जब तक पकड़ है तब तक तुम रहोगे। पकड़ छोड़ो, कर्ता का भाव चला जाएगा। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर भाषा शैली में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। राधा स्वामी जी।